एक्सरसाइज 13.1 का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। मैंने दो इवेंट्स ले लिए ए एंड बी। देन अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A probability of occurrence of event A under the condition that B has already occurred। इसका ना मतलब समझने की कोशिश करो। is called conditional probability। देखो मैंने क्या लिखा, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ इवेंट। पहले तो इसका क्या मतलब होता है अक्यूरेंस ऑफ इवेंट। अक्यूरेंस ऑफ इवेंट का मतलब होता है, मान लो मेरे पास कॉइन है, ठीक है, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल की, ठीक है, किसकी निकालनी है, टेल की। तो ये जो मैं टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ ना, इसी को कहते हैं अक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए। और इसमें जो हेड होगा ना, वो होगा नॉन अक्यूरेंस। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसको कहते हैं अक्यूरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। अक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। देखो कहता है कि जो बी की प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो पहले से, बी जो है वो पहले से हो गया होगा, तो उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो इसको मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं पी ए बाई बी। इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। आपने इस पूरे फॉर्मूले से एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करनी है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। जिसमें बी पहले का दिया होगा उसको कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि बी जो है वो पहले से हमें गिवन होगा या पहले से हो चुका होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट probability of E equal to 0.6, probability of F equal to 0.3 and probability of E intersection F equal to 0.2, then probability of E upon F and probability of F upon E, ठीक है। तो देखो हमारे पास E की प्रोबेबिलिटी, F की प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। हमें क्या निकालना है, P E by F। ये देखो A by B का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो E बाय एफ का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F की वैल्यू 0.3। देखो यही होता है ना फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो जो नीचे होता है वो नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पे F नीचे था तो नीचे आ गया, तो ये पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है F बाई E। इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन, अब देखो E नीचे है तो नीचे E आ जाएगा, ठीक है। और हम F इंटरसेक्शन E को E इंटरसेक्शन F भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही बात होती है E इंटरसेक्शन F या F इंटरसेक्शन E। अब इसकी वैल्यू देखो क्या, इसकी वैल्यू 0.2 और इसकी वैल्यू है, E की वैल्यू देखो क्या 0.6। तो ये पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/6, 2/6 हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। तो देखो हमें निकालना है ए बाय बी, तो क्या फॉर्मूला आएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं 0.32 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 0.5, ठीक है। अब क्या करो, इसके ना पॉइंट हटाओ, ये बनेगा 32/100 और इसका ये पॉइंट वाला 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, ये 32 था, ये कटेगा 2 के टेबल से 16 और ये 5, तो आंसर आ जाएगा 16/5 5 = 25। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू 0.4, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी और थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो हमारे पास गिवन है ना, इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। क्या फॉर्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, ये मैंने इंटरसेक्शन डाला है, ठीक है, अपॉन, और नीचे क्या आ जाता है, अगर ए है तो नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो क्या, 0.4, और बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8, वो कितना होता है 0.32, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट निकाल दिया हमने। अब आ जाओ सेकंड पार्ट ये रहा। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.5, ठीक है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ये बनेगा 32/100 और 5/10, इसको उल्टा कर लो, 32/100 इंटू 5/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आ जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, 10 ऊपर आएगा और 5 नीचे, ये कटेगा इससे और ये इससे, 16/25, 5 5 = 25, जिसको आप 16/25 का 0.64 भी लिख सकते हो, क्योंकि पीछे 0.64 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम इन तीनों की एक एक करके वैल्यूज डालते जाएंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.5, 0.8, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई 0.8, फिर इसकी वैल्यू 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखो आपके सामने है 0.32, 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, 0.8 प्लस 0.5 कितना बनता है, ये बनता है 1.8 और 5 कितना हो गया 13, 1.3, 1.3 में से 0.32 करोगे तो आएगा 0.98। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
evaluate probability of A union B if 2 times P of A equal to P of B equal to 5/13 and find and probability of A by B equal to 2/5। अब देखो हमें निकालना है A यूनियन B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको। 2P of A इक्वल टू 5/13, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, P ऑफ A आ जाएगा 13 2 ज़ा 26 और PB देखो कितना दिया हुआ है, PB दिया हुआ है 5/13, ठीक है। अब हम A बाई बी का फॉर्मूला लगा के इससे इंटरसेक्शन निकालेंगे। A बाई बी का फॉर्मूला डालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A बाई बी की वैल्यू देखो आपके सामने है 2/5 और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमें चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाओ, ये बनेगा 2/5 इंटू ये पूरा इधर आ जाएगा 5/13, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/13। अब हमें निकालना था A यूनियन B, तो A यूनियन B का फॉर्मूला डालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप इन तीनों की वैल्यूज डालो इसमें। A की वैल्यू देखो क्या दी है 5/26, B की वैल्यू 5/13 और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2/13। एलसीएम लो इनका, 26 एलसीएम आएगा 5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 10 और 2 इधर 4, तो 15 में से 4 गए कितने बचते हैं 11, 11/26। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 7/11, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है A इंटरसेक्शन B निकालना है, दूसरे में A बाई B और तीसरे में B बाई A, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम यूनियन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसकी वैल्यू डालो 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू 6/11, इक्वल टू डाल के बीच में ये इक्वल टू डाला, ठीक है। 6/11 प्लस B की वैल्यू 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 और ये 7/11 इधर आ रहा है, तो 11 एलसीएम ले लो, ये देखो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 12, 12 में से 7 4/11, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में निकालना है A बाई बी। A बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B मैंने अभी निकाला 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B देखो कितना था 5/11, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4/5। अब लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन जो नीचे होता है, नीचे क्या A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये A लिखा है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इज सेम एज A इंटरसेक्शन B। अब इसकी वैल्यू डालो A इंटरसेक्शन B की, वो हमने ये निकाली थी 4/11 और A की वैल्यू 6/11, 11 गया और ये 4 2 से और ये 3 से, तो आंसर आ गया 2/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है अ क्वाइन इज टॉस 3 times वेयर फर्स्ट पार्ट है ई हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो देखो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। देखो लिखा है अ क्वाइन इज टॉस 3 times, तो बनाओ सैंपल स्पेस। 3 क्वाइन में 3 बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड 1 बार टेल, फिर इसको एच टी एच टी एच एच, ठीक है, फिर एच टी 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 एच टी और टी टी एच और लास्ट में टेल टेल टेल। ये मैंने सैंपल स्पेस बना दी। ये कितनी होगी सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो हमने देखना है हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में हेड कहाँ पे है, देखो एक ये केस है, इसके थर्ड टॉस में ये फर्स्ट टॉस, ये सेकंड टॉस, ये थर्ड टॉस। नेक्स्ट एच टी एच, देखो इसके भी थर्ड टॉस में हेड है एच टी एच। फिर इसके बाद देखो इसमें भी थर्ड टॉस में हेड है और एक ये वाला देखो टी टी एच। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालते हैं एफ। एफ देखो क्या दिया हुआ है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड होना चाहिए। देखो इन दोनों में फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड है, एक ही आएगा। उसके बाद देखो इसके दोनों में भी फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड है। नेक्स्ट और कोई नहीं दिख रहा ना, फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में कॉमन। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, एच एच, सिर्फ एच एच कॉमन है ना, तो ये मैंने इन ई और एफ के बीच में कॉमन निकाल लिया। अब हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 और अपॉन में टोटल है 8। अब एफ की निकालेंगे, कितने एलिमेंट है, 1 2, एफ में 2 है और टोटल एलिमेंट 8। फिर इंटरसेक्शन की, इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 1 और टोटल एलिमेंट 8। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें निकालना है ई बाय एफ। वो बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू देखो क्या दी है, 1/8 और प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू 2/8। ठीक है, तो इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, एटलीस्ट 2 हेड। ई क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट 2 हेड और एफ दिया हुआ है एटमोस्ट 2 हेड। तो देखो सबसे पहले दिया एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो। देखो इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, सिर्फ इन चारों में है ना, कम से कम 2 तो है ना सब में, तो वो ई हो जाएगा। तो जिन जिनको मैंने मार्क किया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ एफ पे। एफ क्या बोला मैंने, एफ बोला था एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2 से कम भी होंगे चलेंगे। तो मैक्सिमम 2 देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें कोई नहीं है। देखो मैक्सिमम 2 और 0 भी होगा तो भी चलेगा, तो इसको छोड़ के ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा एच टी एच, पहला था एच एच टी, फिर नेक्स्ट एच टी एच, फिर टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी,
TTH और TTT, मतलब 3 H छोड़, ये वाला छोड़ के बाकी सारे लिख दिए मैंने, ठीक है। अब हम इनके बीच में कॉमन निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में देखो कॉमन क्या है, HHT, फिर HTH, फिर THH। अब हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। THH लिख दिया ना मैंने। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की निकालो, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 और टोटल 8। अब एफ की निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। अब इंटरसेक्शन की, ई इंटरसेक्शन एफ कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे E/F, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 3/8 और प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू 7/8। ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 3/7। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ना मैं यहां निकाल देता हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया है, ई दिया एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम 2 से कम भी होगा चलेगा। समझ आई मेरी बात। देखो इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 0। समझ रहे हो, मतलब ये छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। एटमोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम 2 से कम भी होगा चलेगा। 2 से कम मतलब 0 भी होगा, 0 टेल भी आएंगे तो भी चलेगा। तो ये छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। HHH, ये छोड़ के बाकी सारे लिख रहा हूं, ठीक है। HHT, फिर HTH, THH, HTT, THT और TTH, ठीक है। अब F पे आ जाओ। F देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए। देखो इन सब में एक एक टेल सब में है, तो ये सारे आ जाएंगे, ये छोड़ के बाकी सारे। तो HH छोड़ के बाकी सारे, HTH, THH, HTT, THT, TTH और TTT, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या, देखो सबसे पहले HHT दोनों में है, फिर नेक्स्ट HTH ये भी है, फिर उसके बाद THH, फिर HTT, HTT हो गया, THH, THH, THH तो नहीं है, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। ये देखो HHH लिखा था, HHT लिखा था, HTH लिखा था, उसके बाद THH लिखा था, HTT लिखा था, और यहाँ पे ना THT आना था, मैंने गलती से TTH लिख दिया, ठीक है। अब देखो THT भी कॉमन है दोनों में, और लास्ट TTH भी कॉमन है, ठीक है। अब क्या करो, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7/8, ठीक है। अब एफ की निकालो। एफ में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 और इंटरसेक्शन। अब कॉमन में देखो कितने एलिमेंट है दोनों के, 1 2 3 4 5 6, 6/8। अब निकालो E/F, वो फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आ जाएगा 6/8 और ये आ जाएगा 7/8, तो आंसर आ गया 6/7। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट।
मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। ये देखो HHH लिखा था, HHT लिखा था, HTH लिखा था, उसके बाद THH लिखा था, HTT लिखा था, और यहाँ पे ना THT आना था, मैंने गलती से TTH लिख दिया। ठीक है, अब देखो THT भी कॉमन है दोनों में, और लास्ट TTH भी कॉमन है। ठीक है, अब क्या करो, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, अब F की निकालो। F में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, और इंटरसेक्शन अब कॉमन में देखो कितने एलिमेंट है दोनों के, 1 2 3 4 5 6, 6/8। अब निकालो E/F, वो फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये आ जाएगा 6/8 और ये आ जाएगा 7/8, तो आंसर आ गया 6/7। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 2 coins और टॉस्ड वंस वेयर, फर्स्ट पार्ट में E दिया हुआ है, टेल अपेयर्स ऑन 1 coin, और F दिया हुआ है 1 coin शोज हेड। ठीक है, देखो हमने पहले ही पढ़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, ये निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था अभी आपको, तो ये फॉर्मूला हमने इस पे लगाना है। तो सबसे पहले हम 2 coins और टॉस 1, इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं। क्या बनेगी इसकी सैंपल स्पेस, 2 कॉइन है, तो 2 कॉइन में क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, यही होता है ना। तो कितने एलिमेंट आ गए इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है E टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन में एक में टेल होना चाहिए। ये देखो एक इसमें टेल है और एक इसमें, सिर्फ एक ही टेल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह F क्या दिया, F दिया हुआ है हमारे पास 1 कॉइन शोज हेड, तो एक कॉइन में हेड होना चाहिए, तो एक कॉइन, इसमें भी एक कॉइन में हेड है, इसमें भी सेम ही आ जाएगा, HT और TH। अब दोनों के बीच में कॉमन, तो दोनों के बीच में कॉमन देखो सेम ही है दोनों, तो यही आ जाएगा HT और TH। अब हमें ना फॉर्मूले में E की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए होती, तो मैं E की नहीं निकालूंगा, सिर्फ F की निकालूंगा और इंटरसेक्शन की। F की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने एलिमेंट है, 1 2, 2 बाय टोटल 4, 2/4। अब इंटरसेक्शन की, कितने एलिमेंट है इसमें भी, 2 और टोटल 4। अब निकालना है E/F, तो इसका लगा दो फॉर्मूला, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 2/4 और प्रोबेबिलिटी F की वैल्यू 2/4, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट में कहता है F, देखो क्या दिया है, F दिया है नोट, ये E है सॉरी, नो टेल अपेयर। नो टेल अपेयर मतलब किसी में भी टेल नहीं आना चाहिए, तो वो सिर्फ हेड ही होंगे दोनों, है ना। फिर F पे आ जाओ, F क्या दिया है, नो हेड अपेयर, तो वो सिर्फ टेल वाले होंगे दोनों। अब इनके बीच में कॉमन निकालो, इनके बीच में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो वो हो जाता है 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। सबसे पहले F की, कितने एलिमेंट है, 1 और टोटल 4। फिर E इंटरसेक्शन F की, कितने एलिमेंट है इसमें, कोई भी नहीं, वो होता है 0, 0/4 0। अब लगा दो फॉर्मूला E/F का, वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये आएगा 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी है, 1/4, वो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स। ई दिया हुआ है 4 अपेयर ऑन द थर्ड टॉस, एफ दिया हुआ है 6, 5 अपेयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। देखो इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक ई बाय एफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स, तो इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं। क्या बनेगी, 1 1 1, यही बनेगी ना, क्योंकि डाई को 3 टाइम्स टॉस किया। 1 1 2 अप टू सो ऑन 6 6 6, यही बनेगी, ठीक है। अब एन एस आ जाओ, एन एस हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। देखो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है 6 की पावर n। तो कितने डाइज हैं इसमें, इसमें डाइज हैं 3, तो 6 की पावर 3, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 216 आता है, ठीक है। अब आ जाओ ई, ई क्या लिखा है, 4 अपेयर। ई देखो क्या लिखा है, 4 अपेयर्स ऑन द थर्ड टॉस। अब ये होता है फर्स्ट टॉस, ये सेकंड टॉस और ये थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए। तो मान लो कि फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट में x है, दूसरे में y है और थर्ड में 4 है, ठीक है। वेयर, और ये जो एक्स वाई हैं ये किसको बिलोंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बनाना मुश्किल है। अब ये कितने सारे हो सकते हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब आ जाओ एफ, एफ देखो क्या दिया, 6 and 5 अपेयर ऑन दी फर्स्ट 2 टॉसेस। मतलब पहली टॉस में 6 होना चाहिए और दूसरी में 5 होना चाहिए, और थर्ड में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ये बनाना आसान है इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 5 हो सकता है, और 6 5 6 हो सकता है ना। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या होगा, देखो कॉमन क्या होगा, जिसमें 4 होगा वो वाला कॉमन होगा। देखो सिर्फ इसमें 4 है तो कॉमन आ जाएगा 6 5 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है एफ की और इंटरसेक्शन की। एफ की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने हैं 216, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन में देखो कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 1 और टोटल 216। अब हम निकालेंगे ई बाय एफ, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/216 और एफ की वैल्यू 6/216। ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ई दिया हुआ है सन ऑन वन एंड एंड एफ दिया हुआ है फादर इन मिडल। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, ई बाय एफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक ई बाय एफ निकालना है। तो सैंपल स्पेस बनाओ, मदर फादर सन की, तो क्या बन सकता है, मदर फादर सन। देखो एम को फिक्स रखो, इन दोनों को घुमाओ, एस एफ। अब फादर को फिक्स रखो, सन मदर को घुमाओ, मदर सन। अब सन को फिक्स रखो, मदर फादर को घुमाओ, तो ये बन गई सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ई पढ़ो, ई क्या दिया, सन ऑन वन एंड, एक एंड में सन होना चाहिए। देखो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये, एक ये। मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर, और सन फादर मदर। अब नेक्स्ट एफ, एफ देखो क्या दिया, फादर इन मिडल, मिडल में फादर होना चाहिए। देखो एक ये होगा और एक ये होगा, ये दो होंगे, एक ये वाला एक लास्ट वाला। मदर फादर सन, सन फादर मदर।
अब इनके बीच में कॉमन निकालो, इंटरसेक्शन। देखो दोनों में मदर फादर सन और सन फादर मदर, सन फादर मदर। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज, सबसे पहले एफ की 1 2, 2 एलिमेंट्स है और टोटल 6। अब इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में देखो 1 2 और टोटल कितने हैं 6, ठीक है। अब हम निकालेंगे ई बाई एफ, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 2/6 और एफ की भी वैल्यू 2/6, तो आंसर आ गया 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई इज रिजल्टेड इन ए 5। देखो अगर बाई चांस मान लो इसमें नहीं लिखा हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पे सीधा आए फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो सबसे आसान तरीका, जो गिवन, अगर गिवन डैट लिखा हो, या तो गिवन लिखा होगा गिवन डैट, या इफ लिखा होगा, या इट इज नाउन लिखा होगा, ठीक है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी लिखा होगा ना यहाँ पे, तो समझ लेना वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस, कितने डाइस हैं 2, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी 1 1 1 2 अप टू सो ऑन 6 6। तो NS में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6 की पावर n, n यहाँ पे कितना है 2 डाइस है ना, तो 6 की पावर 2 36। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट ई पे। देखो एक चीज़ यह हमेशा याद रखना, जो गिवन वाला होगा ना उसको आपको एफ लेना है, ठीक है। गिवन वाले को हमेशा क्या लेना है एफ। तो ई यहाँ पे क्या होगा सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 कब आता है, सम ग्रेटर देन 9, 2 डाइस का मैक्सिमम सम कितना होता है। देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे 6 + 6 12 है ना। अब 2 डाइस का सम ग्रेटर देन 9 कब आएगा 10 पे, 11 पे और 12 पे, यही होगा ना। तो सबसे पहले 10 वाला लो, 10 कब आता है 2 डाइस में 4 6 5 5, मैं 10 वाला ले रहा हूँ 6 4 है ना। अब आ जाओ 11 पे, 2 डाइस में 11 का सम कब आता है 5 6, 5 और 6 11, 6 5 11, और 12 कब आता है सिर्फ 6 6 पे। तो ये हमारा ई निकल गया। अब आ जाओ एफ। एफ देखो क्या दिया है, गिवन वाले को हमेशा एफ लेना है। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, मतलब देखो पहला वाला ब्लैक है और दूसरा रेड है। जो ब्लैक वाला होगा ना, जैसे ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लैक और ये रेड, ये जो है ना ये 5, इसमें हमेशा 5 होना चाहिए। तो जैसे देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में देखो कॉमन क्या है 5 5 5 6, सिर्फ यही 2 है। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। सबसे पहले एफ की निकालो। एफ में देखो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने हैं, टोटल हैं 36। अब इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में देखो कितने एलिमेंट है 1 2, तो ये आ जाएगा 2/36। अब हमें निकालना है ई बाई एफ। क्या निकालना है ई बाई एफ, वो आ जाएगा 2/36। इसका फॉर्मूला डालो पहले, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 2/36 और
इसकी वैल्यू 6/36, तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, ये 1 लिखा। अब आ जाओ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोलता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब जिसको और गिवन वाले को एफ लेना है, ठीक है, गिवन वाले को एफ लेना है। ई क्या, सम होना चाहिए 8। दो डाइज का सम 8 कब आता है, जब क्या आए 2 6 3 5 4 4। अब प्लस करके देखो 8 आ रहा है, 5 3 और 6 2, है ना। अब आ जाओ एफ। एफ बोलता है कि रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। मतलब रेड डाई शोज अ नंबर लेस देन 4। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से। अब देखो पहले तो रेड डाई कौन सा है, रेड डाई है दूसरा वाला, ठीक है। कहता है कि जो रेड डाई का नंबर है ना, ये ब्लैक है और ये रेड है, ठीक है। इसका जो नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम मतलब यहाँ पे या तो 1 होना चाहिए, या तो 2, या तो 3, ठीक है। जो रेड का नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए। तो देखो अब ब्लैक में आप कुछ भी रखो, ठीक है। ब्लैक में मैं रखता हूँ 1 और 1, ठीक है। फिर ब्लैक में 1 2, रेड में देखो मैं 1 2 ही रख रहा हूँ, 1 3। अब ऐसे ही रेड में 2 1 2 2, फिर 2 3, ठीक है। फिर 3 1 3 2 3 3, नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3। देखो मैं रेड में सिर्फ 1 2 3 रख रहा हूँ, ब्लैक में मैं कुछ भी रख रहा हूँ, 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3, ठीक है। अब निकालो इंटरसेक्शन। ई और एफ का इंटरसेक्शन देखो क्या होगा, ये एफ है ये ई है, दोनों में कॉमन देखो सिर्फ ये और ये है ना, 5 3 और 6 2। देखो 5 3 और 6 2 और कोई कॉमन नहीं है। अब आगे तो आपको पता ही है, आगे तो काम आसान है। तो सबसे पहले ई की प्रोबेबिलिटी, ई की नहीं एफ की। एफ में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/36। अब इंटरसेक्शन में देखो कितने एलिमेंट है, 2, तो 2/36। अब हमें निकालना था ई बाई एफ, वो होगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/36 और एफ की वैल्यू 18/36। ये और ये कटा तो आंसर आ गया 1/9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।